तो आज है 25 फरवरी और ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं एक मॉक टेस्ट। हमने आखिरी मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से 2022 में लगाया होगा, तो 2022 के बाद हमने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया। तो हम सोच रहे हैं कि 2025 का जो पेपर आया था यानी कि 12 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर, क्योंकि वही पहला पेपर हुआ था, तो उस पेपर को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि मेरा क्या स्कोर आएगा। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि हम पेपर देंगे तो हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हमने क्या पहले अटेम्प्ट किया, किस हिसाब से मेरा क्या स्कोर आया, कितना आया, वो सब तो बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे स्कोर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी आगे की स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो अगर आपने 12 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद वो पेपर अटेम्प्ट करो और उसके बाद बताओ कि आपका कितना स्कोर आया। बाकी चर्चा करते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद। अच्छा, मॉक स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे लिए भी एक प्लान लेके आओ, तो 75 डेज का एक प्लान हमने आपके लिए डिजाइन किया है और 27 फरवरी सुबह 10 बजे वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएगी। ध्यान रखना 27 फरवरी सुबह 10 बजे से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। 75 डेज का प्लान रहने वाला और शुरुआत होगी उसकी 5 मार्च से। अब चलो हम जा रहे हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, और आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप भी अटेम्प्ट करो। तो मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट कर लिया और स्कोर भी आया। ठीक है, स्कोर बहुत अच्छा नहीं है पर चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, आप चलते हैं बड़ी स्क्रीन पे, बड़े बोर्ड पे, और फिर वहां हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट खोल ली। अच्छा, हम आप सभी को बता दें कि मॉक टेस्ट देने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हमको टेक्स्ट बुक लगता है। जब हमने तैयारी की थी, जब हमने सिलेक्शन लिया, तब हमने टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट दिए थे और अभी भी हमने टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगाया। चलते हैं टेस्ट सीरीज़ के सेक्शन में, और ये रहा हमारा एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इसे जब आप ओपन करोगे तो काफ़ी सारे टेस्ट आ जाएंगे। कुछ मतलब पेड भी हैं इनके और कुछ फ्री भी दे रखे होते हैं। जैसे जो लाइव टेस्ट होता है वो फ्री भी होते हैं। खुल जा भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? गो टू टेस्ट सीरीज़ ओपन, हाँ अब शायद आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ये देखो, इनके यहाँ पे कुछ लाइव टेस्ट दे रखे होते हैं, ये दो है, तो ये आप बिल्कुल लगा सकते हो। बाकी पेड वाले भी ले सकते हो। पेड वाला जब भी आप लेना तो इनका पास प्रो और पास प्रो मैक्स होता है, तो वो लोगे तो उसमें मेरा कूपन कोड KV10 ज़रूर यूज़ करना। मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो शायद इसमें 12% का ऑफ है। ठीक है, तो 12% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट है, टेक्स्ट बुक की बात ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जो हमने अटेम्प्ट किया था, तो हमने अटेम्प्ट किया था 12 सितंबर का शिफ्ट 1 2025 का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये भी शिफ्ट 2 दिखा रहा, PYQ में आओ, और ये रहा मेरा मॉक टेस्ट जो हमने अटेम्प्ट किया। SSC सीजीएल 2025 हेल्ड ऑन 12 सितंबर 25 शिफ्ट 1, और जो मेरा स्कोर आया है वो 135, अंदर शायद 132 पॉइंट दिखा रहा है। चलो अंदर ओपन करते हैं इसे। जब इसका अपन एनालिसिस करेंगे, खुल जा, तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। मेरी जो रैंक है वो है 1232, मेरा जो स्कोर है वो है 132.5। हमने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 86% मेरी एक्यूरेसी है, और मेरा जो परसेंटाइल है ये 90% है। ये परसेंटाइल ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। वो बात करते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज की, तो रीजनिंग की बात करें तो आउट ऑफ 50 मेरा स्कोर है 47.5। हमने पूरे 25 अटैम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी 96% इसलिए क्योंकि एक सवाल गलत हो गया, और टोटल जो टाइम हमें लगा था वो 14 मिनट 49 सेकेंड लगे थे। ध्यान रहे, ये आपका रीजनिंग का आइडियल टाइम है, लगभग 15 मिनट ही आपको लगने चाहिए। बात करें अगर जीके की, तो मेरे सिर्फ 4.5 नंबर है। हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 50% एक्यूरेसी यानी कि 3 सही 3 गलत, और यहाँ पे लगभग हमें 3.5 मिनट यानी 3.25 मिनट टाइम लगा, जो कि ठीक है, मतलब 5 मिनट से कम आपको जीके में लगना चाहिए। बात करें मैथ्स की, तो 50 में 50 यार मैथ्स के टीचर है, मैथ्स भी सही नहीं कर पाएंगे तो क्या सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा 100% एक्यूरेसी थी, और टाइम जो लगाया वो 27 मिनट 34 सेकेंड लगे। ठीक, उसके बाद बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो 30.5 30.5 ये मार्क्स आए हैं। 24 अटेम्प्ट किए थे, एक स्किप कर दिया था, वो स्पेलिंग वाला बड़ा फर्जी सा था। ठीक, और लगभग हमें 11.5 मिनट 11.25 मिनट लगे। टोटल जो टाइम मेरा लगा है 57 मिनट 56 सेकेंड 60 मिनट में, और मेरा स्कोर आया है 132.5। ठीक है, पहले यहाँ पे 50 दिखा रहा था, पता नहीं कौन सा सवाल गलत हो गया, क्योंकि कल जब हमने चेक किया था तो मेरा 135 स्कोर इसमें दिखा रहा था, और रीजनिंग में मेरा 50 में 50 था। आज ये शायद कम दिखा रहा है, बाहर भी देखो 135 दिखा रहा था यहाँ पे। चलो चेक कर लेंगे भी। तो ये रहा प्रॉपर मेरा स्कोर कार्ड। अब यहाँ से आपको क्या क्या बातें सीखनी है, अभी हम अंदर भी खोल के दिखाएंगे, चिंता ना करो, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हैं वो ये कि देखो भाई, हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया था। हमने सबसे पहले मैथ्स लगाई थी, फिर उसके बाद मैथ्स के बाद इंग्लिश, ठीक है, फिर जीके,
और फिर रीजनिंग, ये मेरा सीक्वेंस था। अब आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप यही सीक्वेंस फॉलो करोगे तब आपको मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हर इंसान के लिए अलग अलग काम करता है। हमने स्टार्टिंग मैथ से की थी पहली बार में, क्योंकि पूरा पेपर आपको एक बार में अटेम्प्ट करना नहीं होता, इस क्वेश्चन स्किप भी करने होते हैं। पहली बार में मैथ्स में लगभग 17 या 18 सवाल इतने ही हमने किए थे। अब ऐसा नहीं कि हमें 25 सवाल आते नहीं थे, आते थे, लेकिन अगर कोई सवाल टाइम टेकिंग है, ठीक है, अगर कोई सवाल टाइम टेकिंग है या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, तो देन उस सवाल को आप स्किप कर दोगे। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली चीज़ होती है। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, अगर कहीं आपको सोचना पड़ रहा है तो पहले गो में आपने उस सवाल को स्किप कर देना है। इंग्लिश में जितने थे लगभग सारे 24 अटैम्प्ट किए, सारे हमने एक ही बार में अटैम्प्ट कर लिए थे। जीके में भी 6 क्वेश्चन एक ही बार में अटैम्प्ट कर लिए थे। और रीजनिंग में भी मेरे हिसाब से शायद हमने 22-23 के आसपास एक बार में अटेम्प्ट कर लिए थे। एक दो सवाल ऐसे थे जो जिसमें थोड़ा सा हमें लगा टाइम लग रहा है। अब पहली बार में हमने ये अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, पहली बार में। अब जैसे ही हम रीजनिंग तक पहुंचे, हम वापस फिर से जाएंगे मैथ्स के पास। जो सवाल मेरे बाकी रह गए हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश और जीके में तो नॉर्मली सारे एक ही बार में इंसान अटेम्प्ट कर ही देता, तो यहाँ तो दोबारा नहीं आना पड़ता। फिर मैथ्स में जब हमने देख लिया, सपोज को दूसरे राउंड में मेरे पास 24 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट होगा, ये क्वेश्चन बाकी है, हम उस एक सवाल को टाइम नहीं देंगे। अब हम वापस आएंगे कहाँ पे, रीजनिंग के ऊपर, और यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने दूसरी बार में पूरे 25 अटेम्प्ट कर लिए। फिर अगर टाइम बचता है तो हम फिर वापस मैथ्स के पास जाएंगे और जो रिमेनिंग एक सवाल है उसे भी ट्राई करेंगे, ठीक। तो ऐसे आपको बार बार करना है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल के पीछे यहाँ टाइम खर्च कर दो, क्योंकि होता क्या है कि पहली बार में आपने 22-23 किए तो दिमाग में बचे हुए सवाल आपके हैं। यहाँ पे एक सवाल में आपको शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, उससे बेटर है कि यहाँ पे 2-3 सवालों के ऑप्शन है जो आप जल्दी कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा एक सवाल में फंसा रह गया, यहाँ पे 2-3 सवाल सही कर सकता था। ध्यान रखो, पेपर में एक बहुत आसान सवाल है, एक बहुत मुश्किल सवाल है। दोनों को करोगे तो पहले आसान वाले को करना है। क्यों? क्योंकि उसके भी 2 नंबर है और मुश्किल के भी 2 नंबर है। मुश्किल के चक्कर में आसान खराब नहीं करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाली स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी कि पेपर में क्वेश्चन को हमें स्किप भी करते हुए चलना। ये मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब इसको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, वरना कोई चांस नहीं है, ठीक है। जरा हम सोल्यूशन की तरफ भी चलते हैं, सोल्यूशन भी की तरफ चलते हैं और आपको बताएं कि किस टाइप के सवाल में ज़्यादा समय लग सकता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था मैथ से, ठीक। अब इसमें मान लो पहला सवाल ये वाला आया, इसे कर देते हैं हिंदी। हम हिंदी मीडियम का, तो मैं हिंदी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। अब जैसे मान लो ये वाला सवाल आया, अब इसमें क्या ही किसी को टाइम लगना है, तो ये पहली बार में आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। हम क्वेश्चन आगे बढ़े, बच्चों वाला सवाल था, तुरंत कर लोगे। ये आसान सवाल है, तुरंत कर लोगे। ये भी आसान है, तुरंत हो गया। ये भी बच्चों वाला था, ये पेपर आसान आया था। अब जैसे ये वाला सवाल था, इस सवाल को करने में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है उतना स्पीड में सवालों को करने की, हमें पढ़ाने की आदत है, तो इस सवाल में क्या हुआ कि हमने सब कुछ सही किया, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे इस सवाल में। तो ये पहली बार में हमने सही नहीं किया, वो थोड़ा सा एरर कर दिया हमने। मतलब हमें 11 से डिवाइड करना था, हमने गलती से 13 से कर दिया, मिस्टेक हो गई। तो इसमें थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लग गया, तो अपन ने क्या किया कि हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। समझ गए? इस तरह देखो, ध्यान से 2 मिनट 19 सेकंड लगे, क्योंकि मैं इस सवाल को 2 बार में करना पड़ा। नॉर्मल लोगों को 59 सेकंड ही लगे, जबकि सवाल आसान था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सवाल में आपको टाइम लग रहा है, आप उसे स्किप कर दो, दूसरे राउंड में कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। चलो इंग्लिश की तरफ ले चलते हैं आपको। इंग्लिश गिरा। अब इंग्लिश में जैसे हाँ, अब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 4 ही तो शायद मेरा सही है, गलत कौन सा हुआ है, हाँ ये वाला। अब यहाँ पे मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या सही है क्या नहीं, तुमने स्किप कर दिया। एक नहीं, ये स्किप नहीं किया, ये वाला स्किप किया शायद हमने। हाँ, हमें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमने स्किप कर दिया। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी 30 नंबर आ गया, हम सफिशिएंट है, खुश हैं, ठीक। इंग्लिश में और अपना ये जीके में कहाँ गया, इसमें ये होता है, हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन स्किप ज़्यादा करने नहीं होते, बाई चांस कोई स्किप कर दो। जैसे इंग्लिश में एक सवाल दिखाएं आपको हम, ऐसा एक अचानक ही सवाल मेरे सामने आ गया, इसके ट्रिक बताएं। जैसे मान लो ये वर्ड था, अब ध्यान से देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल। इन तीनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है। तो अगर किसी को इसका मतलब नहीं भी पता है, तब भी वो क्या कर सकता है, इस पर टिक मार सकता है। क्यों इस पर टिक करेगा? क्योंकि ये इन चारों से अलग ऑप्शन है। तो इंग्लिश में बहुत बार चीज़ें ऐसे काम कर जाती हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपने चूज़ किया क्योंकि वो तीनों से अलग था। ये छोटी सी ट्रिक है। इसी तरह एक और ट्रिक आपको दिखाते हैं। ये थी हमारी PQRS की। हम इंग्लिश पढ़ाते नहीं, लेकिन हमने ये सवाल किया तो मेरे दिमाग में आपको बता देते हैं। जैसे ये PQRS का सवाल है, हमने इसके ऑप्शन देखे 2, 1, 4, 3, यानी कि इन चारों में से
जो ऑप्शन दे रखे हैं, हम बस ये चूज़ करना है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो आपको पता है कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं हो सकती। सेंटेंस मतलब किसी एक बड़ा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की शुरुआत प्रोनाउन से तो नहीं हो सकती। तो हमें पता था इट से होना पॉसिबल नहीं है, तो एक कैंसिल हो गया। दिस कैन बी, दिस से होना पॉसिबल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन 2 और 4 बचा। 4 क्या था? रिसर्च इज अ, जबकि 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा था? रिसर्च इज अ, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा? द फाइंडिंग ऑफ दिस। दिस आ गया ना, तो मतलब जाहिर सी बात है दिस लिखा है, मतलब दिस के बारे में इससे पहले बताया गया होगा। तो ऑब्वियस है 2 भी नहीं हो सकता, मतलब 4 भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? 2 वाला। तो देखो ये हो गया। तो एक छोटी सी ट्रिक थी मेरे दिमाग में आई, सोचा आपको बता दें। जी के मेरी बड़ी ख़राब है, और हमने तो 6 सवाल थे, इक्का दुक्का ही में आते होंगे, बाकी तुक्का मारे थे, बाकी सारे हमने स्किप कर दिए थे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इसकी अच्छी थी, मेरा गलत कौन सा हुआ? 13, ये तो आसान था। हाँ यही ऑप्शन होगा, तभी उन्होंने गलत कर दिया। खैर ये था, ज़्यादा मुश्किल आया नहीं था पेपर, ये आसान था, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अब जरा बात करते हैं इसके एनालिसिस की, कि स्कोर को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब मान लो सपोज करो किसी बच्चे ने पेपर दिया, और इसी मॉक टेस्ट से बात करें, इसी स्कोर कार्ड की, उसमें उसका ऐसा स्कोर आता है। अब उसे इस स्कोर को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक। जैसे बात करें रीजनिंग और मैथ्स की, तो भाई 47.5 लगभग 50 ही थे, वो एक सवाल गलती से गलत हो गया। मैथ्स में पूरा 50 आ रहा, मतलब जिसका भी ये स्कोर कार्ड है, इसे पॉज करने का ऑप्शन है क्या? है। जिसका भी ये स्कोर कार्ड आया, उसे रीजनिंग में और मैथ्स में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर सपोज करो हमें सीजीएल 2026 देना हो, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करके बताना हमने ये मॉक टेस्ट क्यों लगाया, हमें देखना है। इसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे, बताना हमने ये मॉक टेस्ट क्यों अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो अगर ये मेरा स्कोर कार्ड है, हमें अपने स्कोर को इंक्रीज़ करना है और हमें सीजीएल 26 में सिलेक्शन लेना सपोज करो, तो हम इसे कैसे इंप्रूव करेंगे? तो सबसे पहले रीजनिंग में और मैथ्स में, ये 2 जगह हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए हम क्विज लगा सकते हैं, ठीक है, हम मॉक लगा सकते हैं, हम सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम और बहुत कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा स्कोर ठीक ठाक रहा। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉक लगाएंगे तो मॉक कॉपी बनाते रहेंगे, जो भी दिक्कतें या गलतियाँ होंगी उसे हम नोट करते हुए चलेंगे, इतना सफिशियंट है। लेकिन हमें मेहनत करने की ज़रूरत है जीके में। क्यों? सिर्फ 4.5 नंबर हैं। देखो एक चीज़ समझो, अगर किसी इंसान के मैथ में 20 नंबर आ रहा है, तो 20 से 30 40 तक पहुँचना आसान है, फिर 40 से ऊपर बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम रीजनिंग का भी हाल है। लेकिन अगर किसी इंसान के 4.5 नंबर है ना, तो उसे 14.5 तक, यानी 10 नंबर बढ़ाना उसके लिए बहुत आसान काम होगा। मतलब जो बेसिक चीज़ें होंगी वो भी अगर पढ़ लेगा ना, तो इतना स्कोर आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ 4.5 नंबर आए, और अपन इसे इंक्रीज कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर हम ठीक ठाक पढ़ाई करें तो हम 20 नंबर तो आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो मेरा 132.5 है, ये 152.5 आ जाएगा अगर हम इसमें ज़्यादा मेहनत कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, मतलब इतना कि अगर हम आज से डेली 1 घंटा पढ़ना शुरू करें तो सीजीएल 26 तक 20 नंबर तो हम बढ़ा ले जाएंगे। इंग्लिश की बात करें 30.5 है, इसमें भी सेम हम 40 नंबर तक ईजिली जा सकते हैं, 40 नंबर तक। तो कहने का मतलब है हम 10 नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हैं ईजिली, और 20 नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हैं ईजिली। मेरी बात समझे? मतलब ये हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा लगभग 40, ठीक। इतना स्कोर हम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर निकल के आएगा वो 10 नंबर यहाँ से बढ़ेंगे और 20 नंबर यहाँ से बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा अपना लगभग 160 नंबर के आसपास हम पहुंच सकते हैं। तो क्या करना है इन दोनों में, रीजनिंग और मैथ में थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जीके में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और साथ में इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम इस स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझे? मेरी बात क्लियर होगी आपको? तो अगर किसी का स्कोर कार्ड ये आया है इस टाइप का, तो उसे अपने स्कोर कार्ड को अच्छे से एनालाइज कैसे करना है, बाकी मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, इसी चैनल के ऊपर, कानपुला विक्रांत के ऊपर। तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे। अभी तक हमने इसका एनालिसिस किया नहीं है, कल परसों में करेंगे, तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो भी स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड आने के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप बताना, ठीक है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे ये वीडियो हमने क्यों बनाया, अच्छा वो बताने वाले थे, बता रही है, ठीक है। तो ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और इस टाइप की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर अब मिलती रहेंगी, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें कि अगर हम ये काम करते तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इस टाइप की वीडियोज़, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक कमेंट जरूर करना अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ फ़ायदा मिला हो। बाकी आप कुछ इसी टाइप की वीडियोस और चाहते हो, जैसे हमने एक मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट किया, इसके अलावा आप इस टाइप की अगर कुछ वीडियोस और चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे वैसा कुछ वीडियो आपके लिए बना पाए। क्योंकि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ें करना, क्योंकि हाँ हम एक मॉक टेस्ट देंगे, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरा दिमाग किस हिसाब से काम करेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप बोलोगे तो हम एक लाइव मॉक भी कभी कर सकते हैं, यानी कि आपके सामने लाइव वीडियो में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर जो भी स्कोर आता है वो आपके साथ शेयर करें, ऐसा कुछ तो ये भी हम कर सकते हैं लाइव, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी इस टाइप की वीडियोस आप इस चैनल पे आती रहेंगी, आपका अपना चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, और कोई अगर आपका सवाल है, कोई सजेशन देना हो या किस टाइप का वीडियो आप चाहते हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे एज ए एस्पिरेंट भी कुछ वीडियोज़ डालें, ताकि आपको प्रैक्टिकल आइडिया मिल सके कि यार हम अगर एग्जाम में बैठे होते तो हम क्या कर रहे होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।